अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान फ्रॉम द डेस्क ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे हाथ में 2026 का केमिस्ट्री 1 का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर मौजूद है और मेरी कोशिश ये है कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करें और जो कि बहुत आसान है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में हमेशा क्लासेस में भी कहता हूँ, रेगुलर क्लासेस में भी, कि न्यूमेरिकल्स तो हमारे पक्के होने ही चाहिए क्योंकि उसमें नंबर बड़ी इजीली हम गेन कर सकते हैं और पूरे नंबर मिल जाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो टॉपिक टारगेट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का, जिसमें कह रहा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल की स्टेटमेंट बतानी है। तो वो तो थ्योरेटिकल अप्रोच आ गई। उसके बाद कह रहा है कि ब्रोमाइड की और कैल्शियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे पहले से मौजूद है। इसमें समझना क्या है? समझना ये है कि देखिए, रेगुलर क्लासेस में आपने ये चार्ट तो डिस्कस किया होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, और चार्ट कैसे बनता है ये भी आपको पता है। और अगर नहीं पता और आप फनी वे में याद रखना चाहते हैं तो बेटा एक्सेलेंस ऑनलाइन ये 2.0 है। एक एक्सेलेंस ऑनलाइन का भी सिर्फ चैनल है 1.0, वहाँ पर मेरी पूरी ये वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बड़े फ़नी वे में बड़ी आसानी से कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट कैसे बनता है वो पूरा समझाया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और मैं ये भी करूँगा कि मैं इसमें लिंक मेंशन कर दूँगा, तो डायरेक्ट आप वहीं पे विजिट कर सकते हैं। पहले उसको देखिएगा फिर यहाँ आइएगा, ठीक है। अगर ना आता हो, अदरवाइज़ तो आप ये डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा ब्रोमाइड आयन Z35 का मतलब यानी Br के पास 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन -1 का मतलब क्या है? एक गेन किया। तो अब 35 की जगह कितने हो गए? 36। तो अब आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो 36 की लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आता है 1s2, देन 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हो गए, 3d10 30 हो गए और 4p6 36 हो गए। डन, ठीक है। Z35 था लेकिन -1 का मतलब एक और ऐड हुआ, तो अब हमने 36 की लिखी है। कैल्शियम आयन पे आते हैं। Z20 है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन +2 का मतलब 2 इसने गवा दिए। तो अब आप कॉन्फ़िगरेशन 20 की नहीं 18 की लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 18। बड़ा सिंपल सा था, इसमें नंबर गेन करना बहुत आसान है, तो इसको खुदा रहा आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और भी इस तरह की हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 ईयर में दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो मैं अब टारगेट करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एक ही सवाल में 2 न्यूमेरिकल पूछे और करके ना, एक तो पीएच है वाला सवाल है और एक है मोलैलिटी वाला। इसमें पूछा है कि यूरिन सैंपल का पीएच है 5.3, तो इसमें एच आयन और ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है, पहला। और दूसरा जो है, इसमें सबसे पहले पूछा है कि डिफाइन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि मोलैलिटी क्या होती है वो तो आपको पता है, थ्योरेटिकल है। और उसके बाद पूछा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले मैं ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ कि मोलैलिटी परसेंटेज में, अगर मतलब परसेंटेज में अगर हमें दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, तो किस तरह से मोलैलिटी को हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। अब आते हैं बेटा डेटा की तरफ। तो डेटा में जैसा कि आपको पता है, क्लासेस में भी आपसे बात होती है कि भाई डेटा में आप गिवन और रिक्वायर्ड की तरफ लाजमी आया करें। थोड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, ठीक है। सबसे पहले मालूम करनी है मोलैलिटी, तो मैं रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन हमें दी हुई है एक कितनी? 25%, ठीक है। और अब मज़े की बात यह है, मोलर मास, वैसे अमूमन तो हम मोलर मास खुद निकाल लेते हैं क्योंकि एटम के मासेस प्लस करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन क्या ही गनीमत है कि यहाँ पर जो है इन्होंने मोलर मास पहले से दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज is equals to 180 ग्राम पर मोल।
चलो ये अच्छी बात हो गई ना, थोड़ा काम हमारा कम हो गया। सॉल्यूशन पे आते हैं। अब करना क्या है, करना ये है कि इस परसेंटेज से हम ग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे और फिर सॉल्वेंट का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा इस वर्डिंग के पैटर्न को समझिएगा। 25% ग्लूकोज सॉल्यूशन represents 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मैं आसान जुमला ये कह देता हूँ कि भाई जितनी परसेंटेज है ना उतना ही मास है। तो 25% ग्लूकोज का मतलब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, ये आपने याद रखना है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपने कंसीडर कर लिया कि 100 ग्राम में से, ठीक है, डन। 25% ग्लूकोज का मतलब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, कितने में से, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अगर 100 ग्राम में से 25 ग्राम ग्लूकोज है तो बाकी जो 75 ग्राम बच गया वो कौन है, वो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट है। तो हम लिख देते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ हमें बताया नहीं गया कौन सा है, इसमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा है। कैसे फाइंड आउट होगा, 100 में से ग्लूकोज का मास माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया, 75 ग्राम। और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता बहुत अच्छी बात है, आज सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मोलैलिटी के न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट का जो मास है वो हम ग्राम में नहीं रखते हैं, वो केजी में रखते हैं ना। तो केजी में लाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो ये हो जाएगा 0.075 kg, डन। अब फाइनली नाउ वी कैन फाइंड मोलैलिटी, और मोलैलिटी फाइंड करने के लिए फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला है, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आज बता रहा हूँ। मास इन ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट ग्लूकोज है तो सॉल्यूट का मास था 25 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास 180 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 0.075। अब आप सब ने मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताना है कि मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी आ रही है, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कितनी आ रही है, ये आपने कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है, और इसका आपको जवाब भी दिया जाएगा कि आपने सही फाइंड आउट किया या गलत। ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल डन है, बस खाली आपने कैलकुलेटर के अंदर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, और आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। तो बेटा ये आज के इस लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें, अच्छे मार्क्स, अच्छा रिजल्ट आपको और आगे लेके जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।